नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। कांग्रेस में टिकट की खरीद फरोख्त को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करण मेहरा ने दी प्रतिक्रिया। उधम सिंह नगर जनपद में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार का कहर। कांग्रेस प्रत्याशी गुरजीत सिंह गित्ते ने किया नामांकन पत्र दाखिल। लोहाघाट में नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया का हुआ समापन। अध्यक्ष पद के लिए 6 सभासद, 23 दावेदारों ने किया नामांकन। देहरादून में टिकट को लेकर कांग्रेस नेता नाराज। भाजपा प्रत्याशी ने विशाल रैली निकालकर किया नामांकन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से गंभीर। बजरंग दल की चेतावनी के चलते लोहाघाट में मीट मंडी में पसरा सन्नाटा, प्रशासन अलर्ट। नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना। रुद्रपुर के सिविल लाइन स्थित एक हॉस्पिटल में देर रात डिलीवरी के बाद महिला की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। लालकुआं निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता ने नामांकन दाखिल किया। रामनगर में निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिवस अध्यक्ष पद पर 18 जबकि 20 वार्डों में सभासद के लिए 85 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। कोतवाली रानीखेत ने अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी में खत्म हुई नामांकन की प्रक्रिया। देखिए एसडीएम ने चुनाव को लेकर क्या कहा। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस में टिकट की खरीद फरोख्त को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पार्षद प्रत्याशी अपना टिकट कटने को लेकर विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं द्वारा टिकट बेचे जा रहे हैं, सिंबल बांटने के नाम पर पैसों की डिमांड की गई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्हें कहा कि जिन लोगों ने पार्टी को बदनाम करने का काम किया, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा यदि उन्होंने टिकट बेचने का आरोप लगाया तो उसको सिद्ध करें, अन्यथा माफी मांगे। मेरे को रोके मत, बात गलत हो जाएगी भाई साहब। मेरे को रोके मत, अधिकार की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना बड़े। हाँ तो फिर वीडियो बना रहा ना, धक्का मत देना। बड़े बात कर रहे हैं ना, हाँ तो फिर जो धक्का दे रहा है, बड़े बात करने की कमाई की है, धक्का कहेंगे दे रहा मेरे। आ जाओ सब लोग आ जाओ, हमें नहीं आना है, हम बाहर बैठे हुए हैं, आप हमें। उधम सिंह नगर जनपद में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जबकि इस हादसे में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नेशनल हाईवे पर ग्राम धौलपुर के समीप एक तेज रफ्तार अज्ञात कार ने आधा दर्जन लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों द्वारा घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कल रात का मामला है। कल रात करीब 7 बजे की घटना बताई गई है। सूचना पुलिस को 10 बजे दी गई है कि एक अज्ञात गाड़ी ने कुछ राहगीर जो जा रहे थे एनएच में, उनको टक्कर मार के घायल कर दिया, जिनमें से एक की डेथ हो गई है। तो इसमें अभी कार को ट्रेस किया जा रहा है, कार या व्हीकल जो भी है उसको ट्रेस करने की कोशिश करी जा रही है। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें कि सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी गुरजीत सिंह गित्ते ने अपने समर्थकों के साथ नगर पालिका परिषद बाजपुर के अध्यक्ष पद पर नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष व क्षेत्रीय विधायक यशपाल आर्य ने चुनाव कार्यालय में पहुंचकर उन्हें कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा करी। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल किया है और मैं अपनी बाजपुर की जनता से कहना चाहता हूँ, अपनी माताओं बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करें और दुआ करें कि मैं विजयी हूँ और मेरे जो विकास कार्य किए गए हैं मेरे द्वारा और जो भी लोगों के काम किए गए हैं उस पे मैं वोट मांगना चाहता हूँ। और मैं बाजपुर की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आने वाली 23 तारीख को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने दोस्त को विजय बनाए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। गुरजीत सिंह गित्ते लगातार चौथी बार नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है और गुरजीत जी को पूरा शहर जानता है, बाजपुर जानता है। उन्होंने यहाँ के विकास को एक गति दी है और सबका समर्थन उन्हें मिला है, सबका सहयोग मिला है। और आज भी हमारा जो एजेंडा है
भाजपुर शहर का समुचित विकास, समग्र विकास और उसी एजेंडे को लेकर जो यहाँ के अधूरे काम है, शहर में जो अधूरे काम रह गए हैं, वो हमारा लक्ष्य होगा। और मैं और हमारा पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ के विकास में गुरजीत जी के साथ खड़ा होगा। एक नई रूपरेखा के साथ ये विकास के एजेंडे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं भाजपुर की महान जनता से निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से आपका प्यार, आपका समर्थन, आपका सहयोग पूर्व में गुरजीत सिंह गित्ते जी को मिला है कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर, मैं अपेक्षा करता हूं कि इस चुनाव में भी भरपूर प्यार, भरपूर समर्थन गुरजीत जी को मिलेगा और जिससे कि हम क्षेत्र के विकास की गति को 23 जनवरी को होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही नामांकन प्रक्रिया सोमवार को शाम 5 बजे समाप्त हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम लोहाघाट नितेश डागर ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न की गई है। उन्होंने बताया आज नामांकन का अंतिम दिन था। उन्होंने बताया आज शाम 5 बजे तक अध्यक्ष पद के लिए 2 दावेदारों ने अपने नाम नामांकन किया है। लोहाघाट के लिए आज नामांकन के अंतिम दिन तक कुल 6 नामांकन पत्र प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से एक श्री राजेंद्र पुनेठा निर्दलीय, श्री गोविंद वर्मा भारतीय जनता पार्टी, श्री विपिन पुनेठा निर्दलीय, गोपाल सिंह मेहता निर्दलीय, श्री रंजीत अधिकारी कांग्रेस, श्री नरेश कनौजिया निर्दलीय। कुल 4 निर्दलीय, 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस द्वारा नामांकन पत्र जमा किया गया है। और कल 31 और 1 तारीख को हमारे यहाँ 2 दिन समीक्षा की जाएगी। जो नामांकन पत्र है उनकी जांच की जाएगी और जांच के उपरांत 1 तारीख की सायं तक उसकी रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। सिंबल आवंटन हमारे यहाँ 3 जनवरी को होगा, क्योंकि 2 जनवरी को नाम वापसी है। नाम वापसी के उपरांत जो भी वैध कैंडिडेट पाए जाते हैं उनकी सिंबल आवंटन 3 जनवरी को किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया हमारे यहाँ बहुत शांतिपूर्वक रही और सब चीज़ बहुत ही सामान्य और शांतिपूर्वक। हमारे पास 23 कैंडिडेटों ने 24 नॉमिनेशन फॉर्म जमा करे हैं। कल तक 22 नॉमिनेशन फॉर्म जमा हुए थे, आज 2 हैं। टोटल 24 नॉमिनेशन हुए, लेकिन 23 लोगों ने करे हैं, 24 एक ने 2 करे हुए हैं। इसमें हमारे जो है इसमें 7 वार्ड हैं। 7 वार्ड वाइज मैं बता देता हूँ। वार्ड नंबर 1 सार्की टोला में 3 नॉमिनेशन आए हैं और वार्ड नंबर 2 बजरंगबली में 5 आए हैं और वार्ड नंबर 3 में लोहावती में 2 आए हैं। वार्ड नंबर 4 घिसेसर में 4 और धड़ा ढूंगा जो है उसका वार्ड नंबर 5 है, उसमें 3 आए हैं। मीना बाजार वार्ड संख्या जिसकी 6 है उसमें 3 आए हैं और कचहरी वार्ड संख्या 7 उसमें 3 आए हैं। टोटल 23 नॉमिनेशन मिले हैं हमें। 31 और 1 तक ये जो नॉमिनेशन हमें मिले हैं इनकी स्क्रूटनी की जाएगी 2 दिन के लिए और 2 तारीख को उसका नाम वापसी का दिन है और 3 को हम चुनाव चिन्ह आवंटित करेंगे। बहुत शांतिपूर्वक से नॉमिनेशन की कार्रवाई हुई है, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। निकाय चुनाव के अंतिम दिन उत्तराखंड कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी टिकट बंटवारे से नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता मथुरा जोशी का कहना है कि नगर निगम पिथौरागढ़ से मेयर पद के लिए उनके द्वारा अपनी पत्नी रुक्मणी जोशी की दावेदारी प्रस्तुत की गई थी, जिसको लेकर वह लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में पार्टी की तरफ से टिकट अंजू लूठी को दिया गया, जिससे वह नाराज हैं क्योंकि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को उनकी ईमानदारी का फल नहीं मिल रहा है। मैं पार्टी में लगभग 1978 से काम कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक, NSUI से लेकर कांग्रेस तक, और 2000 से लगातार आपके लोगों के बीच में हूँ। पार्टी का काम 24 घंटे पार्टी का काम करता हूँ और मैं खुद नहीं था इच्छुक लड़ने को, चूँकि पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो, वहाँ कहते हो कि मयूख महरा आपके विधायक हैं और उनको टिकट देना है। ठीक है, आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। पार्टी ने हमारी अनदेखी की है और जिस तरीके की अनदेखी हुई है काम करने के बाद, उससे मुझे पीड़ा हुई है।
और ये अगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ पार्टी का ये व्यवहार है तो मेरे लिए यही उचित है कि मैं अपने घर बैठूं, अपना घर परिवार देखूं। अगर मेरे 24 घंटे करने के बाद एक मेयर का टिकट नहीं मिल सकता, वो भी मेरी पत्नी को जो सक्रिय राजनीति में हो, सारी राजनीति करती हो, और आप ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हो जिसके बारे में सारा पिथौरागढ़ जानता है, सब जानते हैं। खुद वहाँ के विधायक ने क्या कहा उसके बारे में पार्टी प्रभारी को, ये माननीय अध्यक्ष जी को मालूम है। उसके बाद आपने हमको बाईपास करके आप करा दिया है, तो निश्चित रूप से मेरी नाराज़गी भी है और पार्टी के प्रति भी मैं इतनी वफादारी करने के बाद अगर पार्टी हमको ये रिजल्ट देती है, ये हमारे साथ व्यवहार पार्टी का है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे बढ़िया तो हम क्यों अपना हमने यही किया टाइम बर्बाद। खटीमा नगर पालिका परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अध्यक्ष हेतु चुनाव प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू भैया ने सोमवार के दिन समर्थकों के साथ विशाल जनसमूह के साथ नगर में गाजे बाजे के साथ भव्य रैली निकालकर अपना नामांकन दर्ज कराया। क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बावजूद इस अवसर पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं प्रत्याशी के समर्थकों ने रैली में भाग लेकर रैली को सफल बनाया। आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस नगर की सेवा करने का मुझे मौका दिया। मैं उनके विश्वास को कायम रखते हुए आप लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अपने खटीमा क्षेत्र की महान जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके द्वारा जो सोच मेरे प्रति रखी गई है, मैं उसके लिए उनके सोच पे पूरा तरीके से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आपकी क्या क्या प्राथमिकता होंगी? प्राथमिकताएं बहुत है इस खटीमा में और उन सारी प्राथमिकताओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अवगत करा करके उनका सभी समस्याओं का निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि खटीमा में सारी की सारी समस्याएं हैं और उनके प्राथमिकता से निराकरण करना ही हमारा उद्देश्य है। नामांकन का अंतिम दिन था और 5 बजे तक अध्यक्ष पद हेतु 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से और एक आप पार्टी से और 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने अपना पर्चा भरा। कुल 15 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, किसी ने 2 सेट में, किसी ने 3 सेट में। इसी तरह सदस्य में हमारे 139 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें अभी हम उसको फिगर आउट कर रहे हैं। लगभग 125 के लगभग प्रत्याशियों ने यहाँ नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। सर नाम वापसी की 31 और 1 को स्क्रूटनी होगी और 2 को इसके नामांकन पत्र वापस करने की दिन है और 3 तारीख को हम चुनाव चिन्ह आवंटन करेंगे। चुनाव को सारी तैयारी पूरी है। आदर्श आचार संहिता का हम विशेषकर ख्याल रख रहे हैं और एक ट्रांसपेरेंट वे में हम इस चुनाव को करवाएंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। हमारा एक्ट बनकर तैयार हो चुका है। इस पर संबंधित विभागों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। आगामी जनवरी महीने में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो है जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि, ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। सर बुलडोजर लोहाघाट चंपावत आज साल का अंतिम दिन है और लोग नववर्ष को जश्न काफी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन मंगलवार को होने वजह से आज नगर की मीट की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस कारण 31 का जश्न फीका पड़ गया है। वहीं बजरंग दल व विहिप ने विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष अमित शाह तथा सुरक्षा प्रमुख रविंद्र देव सहित कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए मंगलवार को मीट की दुकानों में साप्ताहिक बंदी होती है। अगर आज 31 पर कोई भी मीट विक्रेता मीट बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता कार्रवाई करने को मजबूर होंगे।
हम लोग आज क्योंकि आज 31 है और इस वजह से क्या कहते हैं बाहर शांति व्यवस्था और कानून की दृष्टि से मैं स्वयं मैंने काफ़ी आज जगह पर भ्रमण किया हुआ है और हमारे लौहघाट स्तर पर कहीं पे भी मीट मार्केट खुला नहीं हुआ है और इसका पूर्ण रूप से एहतियात बरते जा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो और जो भी है शांतिपूर्ण तरीके से नए वर्ष का शुभारंभ हो और सभी लोग हर्षोल्लास से नए वर्ष का आगाज करें। नए साल को जश्न लेकर देहरादून जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने मसूरी जाने वाले पर्यटकों के साथ खास यातायात योजना बनाई है, जिसके चलते देहरादून शहरी बाहरी वाहनों के कारण जाम की स्थिति से नहीं गुजरेगा। यातायात और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शहर में 233 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। देहरादून से मसूरी तक की सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी भी रखी जाएगी। वहीं घुड़सवार पुलिस भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तैनात रहेगी। एक लॉ एंड ऑर्डर हमारा व्यवस्थित रहे, उस बाबत सभी जो प्लानिंग है वो स्ट्रेटेजाइज की गई है। हमारे रूट डाइवर्शन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग जितनी हम कारवॉक कर सकते हैं और यदि संख्या अतिरिक्त बढ़ती है हमारे हिल स्टेशंस की ओर तो कुछ हमारी सैटेलाइट पार्किंग्स और शटल सर्विसेज इसकी भी व्यवस्था की गई है। उनका एक्सपीरियंसेस सुगम रहें और प्रेजेंट रहें, यही उद्देश्य है। और ये मैं अपील भी करूंगा हमारे आने वाले टूरिस्ट से कि जो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मुलेट किए गए हैं वो उनकी सुविधा के लिए ही किए गए हैं, तो उनका परिपालन। रुद्रपुर के सिविल लाइन स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में देर रात डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई। इसके बाद मृतका के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। टोनी पाल था और ये हिमांशु पाल की पत्नी थी। इनकी शादी को लगभग 1 से 1.5 साल पहले की बात है, शादी हुई थी। और सुबह इनको यहाँ 5 बजे लेके आए हॉस्पिटल और श्री जी ने बड़े ऑपरेशन से इनके बच्चा पैदा हुआ था, लड़का पैदा हुआ था। दोनों सुबह स्वस्थ थे। 3 बजे के आसपास बता रहे हैं कि बेचैनी हुई है, तो डॉक्टरों को बुलाया तो पूरी लापरवाही करते हुए कोई भी आने को तैयार नहीं हुआ। नर्स भी नहीं आई है, जिसकी वजह से वो तड़प के मर गई और उसके अभी मुंह से झाग भी आ रहे हैं। परिजन पूरी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पूरी तरह से लापरवाही साफ झलक रही है। जब परिजन बुला रहे हैं तो किसी भी तरह का कोई डॉक्टर या कंपाउंडर वगैरह किसी ने भी आके अटेंड नहीं किया है। देखिए, कल रात को हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में एक महिला की पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस के कारण मृत्यु हो गई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि बगवाड़ा की निवासी सोनी पाल, जिनकी उम्र करीब 22 वर्ष है, वो सुबह एडमिट हुई थी डिलीवरी के लिए और डिलीवरी के उपरांत पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस के कारण उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का इसमें आरोप था कि हॉस्पिटल के द्वारा लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हुई है। हमारे द्वारा तहरीर प्राप्त की गई है और इस पर जांच प्रचलित है। इसके अलावा बॉडी को मॉर्चरी भिजवा दिया गया था, जहां उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लालकुआं नगर पंचायत नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी अस्मिता मिश्रा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मुख्य चौराहे से ढोल नगाड़ों के साथ लालकुआं तहसील पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर तुषार सैनी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नामांकन जुलूस निकालते हुए शक्ति प्रदर्शन करते हुए दमखम दिखाया। मैं निकल लूं, फिर तुम किस मैडम नहीं अब खड़े रहो। नगर पंचायत का विकास कार्य जो है वो अच्छे से हम निभाएंगे और सभी लोगों का यहाँ नगर लालकुआं की जनता का ध्यान रखा जाएगा और कांग्रेस को एक नई पहचान और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे हम। तो यहाँ की जो रोडें हैं, यहाँ के जो सफाई चीजें हैं, उस चीज पे ध्यान रखेंगे। जो हमारे काम है वो चीज हम अच्छे से निष्ठा से निभाएंगे। अच्छा लगा, सबने ध्यान दिया और साथ दिया। इतने लोगों का साथ है, आप मीडिया कर्मी का साथ मिला, बहुत अच्छा लगा आज। धन्यवाद आप सभी का। ये कांग्रेस ने बहुत सोच समझ करके एक शिक्षित पढ़ी लिखी महिला, योग्य महिला को अपना प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस का और उनके अंदर वो सारी योग्यताएं हैं जिसके एक नगर पालिका के लिए, पंचायत के लिए अध्यक्ष पद की अध्यक्ष को होनी चाहिए। वो सारी क्षमताएं हैं और जिस तरह से आपने देखा होगा कि इस लालकुआं का जितना भी विकास हुआ होगा
वो सारे कांग्रेस के रिजीम में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम यहाँ नहीं किया है। और फिर लालकुआं जो नगर है वो नगर हमारा सुंदर बने, वहाँ की छोटी बड़ी समस्याओं का निदान हो और एक स्वच्छ साफ सुंदर नगर ये आगे बढ़े ताकि कल को नगर पालिका हो सके और उससे आगे जा सके, इस तरह का प्रयास किया जाएगा। और स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। जो सड़कें अंदर की हैं खराब हैं उनको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। पानी, बिजली और साफ सफाई की व्यवस्था ठीक से करेंगे। और मैं समझता हूँ जिस तरह की योग्य महिला को कांग्रेस ने टिकट दिया है उनके अंदर ये सारे गुण हैं और वो एक इस नगर को इस तरह से विकसित करेंगे, आने वाला भविष्य जो है इसका और उज्जवल होगा आगे। सबसे पहले तो अपने हाई कमान को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमने टिकट मांगा था लेकिन किसी कारणवश हमारी जो सीट चेंज कर दी गई, तो मैंने हमारी बहू थी ओबीसी से और मैं की मांगा जाता तो मैंने उसको पुनः कांग्रेस से टिकट मांगा और हमें टिकट दिया बहू को। मैं हाई कमान का पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ में जो हमारे 13 से 18 के काल में अधूरे कार्य पड़े थे, मैं सोच रहूँगा और अपनी बहू से कि जनता के बीच में जाके समस्याएं सुनो और रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया, तभी हमारा मान होगा। सभी मामला में सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका आभार प्रकट करता हूँ और मीडिया का विषय आभार प्रकट करता हूँ। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आपको बता देंगे सोमवार को उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिवस रामनगर में तहसील मुख्यालय में सभी प्रत्याशियों ने पूरे जोश के साथ अपने समर्थकों के साथ लेकर अपने अपने नामांकन प्रस्तुत किया। तो वहीं आपको बता दें कि रामनगर में इस बार नगर पालिका अध्यक्ष पद पर रोचक मुकाबला होने वाला है। अध्यक्ष पद पर अगर बात करें तो 18 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की है। चुनाव का प्रश्न, चुनाव तो लड़ेंगे, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि शहर में अच्छा वातावरण बनना चाहिए। मैं तो देख रहा हूँ विकास की बात ही नहीं हो रही है, कोई रोंगे लेके बैठा है, किसी लेके बैठा है, ये बात नहीं है। आज इस रामनगर का एक सद्भाव है, हमारे जो पूर्वजों ने उनका इतिहास रहा है। रामनगर में एक ही जगह मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है। आप देखते हैं क्या, नया मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अगल बगल है। आखिर उस समय क्या माहौल रहा होगा? हमने जो 10 साल यहाँ पर रहे, हम लोग, मैं रहा, मेरी पत्नी रही, हमने प्रयास करना चाहिए, हमें शहर में विकास चाहिए, उस मुद्दे में हम लड़ रहे हैं। मेरा तो प्रयास रहेगा कि अब जो विकास कार्य हमने शुरू किए थे 2008 तक हमने विकास जो कार्य किए वो कहने के रुक गया। आज कहीं चिंता नहीं है सीवर कैसे बीतेगी, आज चिंता नहीं पानी कैसे आएगा, आज चिंता नहीं नए विकास कैसे बढ़ेंगे। आज ट्रांसपोर्ट नगर जहाँ छोड़ गए थे वही रुक गया। आज तो ट्रांसपोर्ट दोगुना होना चाहिए था और हम उसके प्रस्ताव करके गए थे उस वक्त, इन तत्काल लोगों ने नहीं करा, उनकी होती है। आज रामनगर बड़ी बड़ी समस्या है मलिकाने के लिए, हमने उसमें एक स्टेप उठाया, हमने लोगों को टैक्स लगाया, सर्विस टैक्स लगाया 20 रुपये कमरा, वो आज जहाँ खत्म रुक गया। जहाँ तक पार्टी के अनुशासन की बात है, जो पड़ेगा खुद ही छोड़ूंगा ना और क्या निकालेंगे मुझे। जब मैंने तय कर लिया मैं लोगों की लड़ाई लड़नी है, मेरा उद्देश्य लोगों की लड़ाई लड़ना। देखिए, भाजपा से मैंने बगावत मुझे करनी पड़ी, इसका उत्तर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही देंगे। लेकिन एक बात सत्य है कि मैंने अपने 16 साल की उम्र से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना प्रारंभ किया और तब से लेकर आज तक मैं जो है भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गुमराह कर दिया गया और गुमराह कर करके एक समर्पित कार्यकर्ता को जो है जिसने टिकट मांगा था, जिसका बेदाग सभी का जीवन था, उसके खिलाफ अनगल शिकायतें कर करके टिकट हासिल करने का सुनियोजित षड्यंत्र किया। आज मुझे बड़ा दुख है कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
मैदान में उतरना पड़ रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में नहीं उतर रहा, मैं तो एक न्याय की लड़ाई को लेकर के जनता के बीच में जा रहा हूं। आने वाले समय में रामनगर शहर की जनता, मुझे विश्वास है कि इस न्याय की यात्रा में, इस राजनीति की यात्रा के बाद इस न्याय की यात्रा में मुझे अपना सहयोग प्रदान करेगी। शर्मा जी, बात करें कि पार्टी में रूठू को मनाने का प्रयास चल रहा है, उसको लेकर यदि पार्टी हाईकमान को दबाव बनता है तो चुनाव की दौड़ में बाहर जाएंगे। ये प्रयास जो है पहले होने चाहिए थे। जब हम टिकट मांग रहे थे, हम पार्टी के जहां जिले से लेकर के प्रदेश तक के दरबार में थे खड़े थे, वहां पर ये न्याय किया जाना चाहिए था। ये न्याय का जो अवसर था उन्होंने गवा दिया, जिसकी वजह से आज मुझे नामांकन करना पड़ा। मैं जो है जनता के बीच में जाऊंगा और इस शहर के बहुमुखी विकास के लिए कार्य करने का प्रयत्न करूंगा। क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, पहला मुद्दा मेरा यह है, ये रामनगर की नगर पालिका का भवन, जिस भवन में ये रामनगर की नगर पालिका चलती है, वो जीर्ण शीर्ण भवन है। मैं सबसे पहले इस भवन का नया भवन बना करके इस भवन का निर्माण करूंगा और आने वाले समय में रामनगर को एक बहुत बड़ी इमारत के रूप में भवन मिलेगा यहाँ नगर पालिका में, जिसमें जो है सभी कर्मचारी आसानी से बैठकर इस शहर की सेवा कर सकेंगे। और उस भवन का जब निर्माण हो जाएगा, उस भवन का नाम बाबा भीमराव अम्बेडकर भवन के नाम से जाना जाएगा। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंतिम चोट पर रहने वाली योजना को जो है आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा। जी, आज नामांकन क्या है और आगे की क्या क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी? देखिए, नामांकन तो एक प्रक्रिया है। जिस तरह से शहर में एक माहौल बनता जा रहा था कि एक व्यक्ति को सब कुछ सौंपने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं और भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष हमारे तन में है, मन में है, और ये तभी जाएगा जब हमारे प्राण जाएंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे। उससे हमें कोई नहीं बाहर भी नहीं निकाल सकता। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि पार्टी हाईकमान से आपको आदेश आ जाएगा? देखिए, पार्टी हाईकमान का जो भी आदेश होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उससे बाहर नहीं है। लेकिन हम उनके सामने ये भी कहना चाहते हैं, जो रामनगर में भारतीय जनता पार्टी को एक ठेकेदारी के रूप में बना दिया गया है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया गया है, जहां पर अपने एक आदमी को सब कुछ सौंपने की तैयारी हो गई है। भैया, भारतीय जनता पार्टी का नियम है कि एक व्यक्ति एक पद, और आप एक व्यक्ति आपका मंडल अध्यक्ष है, आपका विधायक प्रतिनिधि है, रेलवे बोर्ड में उसको सदस्य बना दिया गया है और कई आपके काम वो देख रहा है। अरे भाई, और कार्यकर्ता हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी लड़ाई कार्यकर्ताओं की लड़ाई है और कार्यकर्ताओं के साथ मुझे इसलिए खड़ा होना पड़ा कि आखिर कार्यकर्ताओं की कुछ कौन करेगा? कब तक आप ऐसे कार्यकर्ताओं को दुत्कारते रहेंगे? 20 साल से कार्यकर्ता आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता ने आपके लिए मेहनत की, आपको इस पद पर बैठाया, जहां पर जो पद आपके लिए गरिमामय है, जहां पर आपको आज अपनी गरिमा लग रही है। आज उस पद पर बैठने के बाद आप कार्यकर्ताओं को दुत्कार रहे हैं। आप समझते नहीं कि कार्यकर्ता की क्या अहमियत है? क्या मुद्दे लेकर इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, पहला मुद्दा तो मेरा यह है, रामनगर, आपने कोई पहाड़ी व्यक्ति से सुना होगा, हम कहते पहाड़ में कहा जाता है बिना निवाई गुसाई, मतलब जिसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है। रामनगर शहर की स्थिति ऐसी हुई, बिना निवाई गुसाई का शहर हो गया है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। जब किसी की इच्छा होती है तो लखनपुर चुंगी से कोसी के रोड बंद कर दिया जाता है, जब जिसकी इच्छा होती है कोई रोड बंद कर दिया जाता है, जिस दिन इच्छा होती है गर्जिया मंदिर में जाने वाला के लिए लोगों को रोक दिया जाता है। अरे भाई, शहर की व्यवस्थाएं बनाने के लिए हम प्रतिनिधि चुनते हैं या रोकने के लिए? प्रतिनिधि का मेन काम है शहर में व्यवस्थाएं बनाएं। अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिनिधि होंगे, अच्छी व्यवस्थाएं बनेंगी। अगर हम अच्छी व्यवस्था नहीं बना सकते तो भैया शहर में एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं, इन्हीं के हाथों में शहर छोड़ देते हैं। जनप्रतिनिधि की जरूरत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन जिस तरह से कतिपय लोगों द्वारा एक तरह से ये माहौल बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भावना और जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, चूंकि आपने देखा होगा रामनगर की जनता की सेवा करना हमारा मकसद रहा है, रामनगर के विकास का सपना हमारा सपना रहा है, और आपने हमारा राजनीतिक इतिहास देखा होगा, कभी भी हमारा मकसद ये नहीं रहा राजनीति के माध्यम से धन कमाना है या अवैध काम करना है। हमने हमेशा राजनीति के माध्यम से सेवा को प्राथमिकता दी है, विकास को प्राथमिकता दी है, और हमारी दावेदारी थी, पुख्ता थी। लेकिन चूंकि किसी कारणवश हमारा टिकट कट गया, आपको पता होगा क्या कारण होंगे उसके पीछे,
लेकिन लोगों के लगातार अभी भी फोन कॉल्स आ रहे हैं, लोगों की भावनाएं हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए मैंने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। ज्यादा कुछ अभी फिलहाल मैं नहीं कहना चाहूंगा, आगे मैं आपके बीच में लगातार आता रहूंगा और आपको अपनी बातें बताता रहूंगा। देवेंद्र पिंचा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा 31st पार्टी नववर्ष आगमन की व आगामी निकाय चुनाव दृष्टिगत समस्त थाना चौकी व एसओजी एनटीएफ प्रभारियों को जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों की तस्करी बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु नियमित रूप से प्रभावी चेकिंग अभियान चलाकर नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में रानीखेत पुलिस द्वारा एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में मेयर पद पर 12 नामांकन हुए हैं और जबकि 60 वार्डों के लिए पार्षदों से में 268 नामांकन किए गए हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा आज से सभी नामांकन पत्रों की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर परितोष वर्मा ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नामांकन प्रपत्रों की जांच 1 जनवरी शाम 5 बजे तक होगी। तो सर मैं कल तक का 267 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे अपने फॉर्म जमा कराए हैं और 3 वार्ड हमारे ऐसे हैं जिसमें केवल 1 नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें वार्ड नंबर 42, 44 और 51 है, इसमें केवल एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। अभी स्क्रूटनी नाम निर्देशन पत्रों के जांच का काम जारी है और शाम तक संभवतः पूर्ण हो जाए। उसके बाद की क्या प्रक्रिया की सर? देखिए, नाम निर्देशन पत्र आज और कल जांच की तिथि निर्धारित है और परसों नाम वापसी का दिन निर्धारित है। उसके बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा और जो विधिमान्य कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची का प्रकाशन। कुछ वार्ड में निर्विरोध भी चुने गए हैं। देखिए, अभी 3 वार्ड हैं जिसमें केवल 1 नॉमिनेशन आए हैं। अभी नाम वापसी में तिथि है, अभी अवशेष है, तो अभी किसी भी प्रकार का निर्विरोध निर्वाचन। ऐसी अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ।